तो माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल एंड आई एम 19 ईयर ओल्ड। और इन 19 सालों में मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी कि लाइफ में हम जो भी करते हैं वो जैसे ऐसे ही नहीं करते, बल्कि कुछ ना कुछ चीज़ हमें ट्रिगर ज़रूर करेगी वो काम करने के लिए जिनमें से एक होते हैं टीवी के एडवर्टीजमेंट्स। ये जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ये इतने फुद्दू बनाए जा रहे हैं इस वक्त कि एक ऐड आपने देखा होगा, उसमें ना एक गोरी मैम आती है और वो कहती है आई अप्लाइड डव सोप ऑन वन साइड ऑफ माई फेस एंड द अदर सोप ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस एंड कुची कुची कू द। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज व्हेन आई एम कमिंग हियर आई डिड द सेम। I applied Dove soap on one side of my face and the other soap on the other side of my face and you all won't believe, मेरे दोस्त ने चप्पल मारी मेरी कमर पे कि अमीर की औलाद दोनों साबुन एक साथ खत्म करेगा। एंड इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं एक अबला सा नर वहाँ पर खड़ा था और उसने ऐसा कर दिया। मैंने एक ऐड और देखा तो उसमें ये होता है कि उसमें ना एक मैनेजर होता है और वो चलता हुआ जा रहा है, अपनी कंपनी से बाहर निकल रहा है, तो सामने से एक बच्चा जो आता है उसे टकरा जाता है और बच्चा गिर गया। तो इस पर मैनेजर कहता है बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी, ठीक? तो इस पर बच्चे का क्या रिप्लाई होगा? आप बताइए सर, क्या रिप्लाई होगा इस पर बच्चे का? अगर चोट लगी होगी तो वो कह देगा कि हाँ लग गई, या रोने लगेगा, या अगर चोट नहीं लगी होगी तो वो कुछ नहीं कहेगा, या यूपी का होगा तो गाली दे दे। वो कहता है कि मुंह से अच्छी आवाज तो निकलेगी ही जब पेप्सोडेंट से पेस्ट जो कराए। आई वाज लाइक यार इतना आईक्यू लेवल मेरा दे तो मैं यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लूं, क्योंकि वहां मुझसे पूछेंगे कि बताओ ऐसा कौन सा मिनिस्टर है जिसने देश को बर्बाद कर दिया, तो मैं कहूंगा ये सवाल तो पूछोगे ही 2022 का बजट जो देख लिया है। सो अब ये सब बात सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, बट ना असल में ऐसा नहीं है। मैं पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा करता था, क्योंकि हर कोई मुझसे कहता कि बिलाल डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग कर, कुछ नया कर, भीड़ चाल में मत चल। सो आई डिड इट और मैंने कंगना रनौत को अपनी क्रश रख ली। मेरी जिंदगी में मुझ पर ऐसी हंसी थी उस दिन, बट हाँ मेरे दिल में एक सेटिस्फेक्शन था कि यार ये दुनिया से अलग चलती है, मैं भी अलग चलूंगा। और फिर उसका एक इंटरव्यू लीक हो गया एंड देन आई वाज लाइक यार लोगों ने कुछ अलग करने को कहा था, अजीब नहीं। बट फिर मुझे समझ में आया कि देखो यार वो भी अपनी जगह सही है, वो सारी चीजें सही कर दी है, क्योंकि वो कहती है कि वो टॉम क्रूज से ज्यादा अच्छे एक्शन सीन्स कर दिए, और हाँ वो कर दिया, क्योंकि टॉम क्रूज सर हर जगह जाकर ये नहीं कर सकते कि मैं पद्मश्री कंगना रनौत हूँ, मेरे ये सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो 6 उंगली वाला मुझ पर डोरे डाल रहा था, झुरी तो मुझे अपनी मूवी में लेते ही नहीं, और सेक्युलरिज्म, फेमिनिज्म ये सब मुझे बढ़ाते हैं, बट मैं असल में इनका यूज करना नहीं जानती। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम लोग मुझे बाहर भेजोगे। इसके बाद जब ये सब ट्रॉमा ख़त्म हुआ तो हम सभी दोस्तों ने डिसाइड करा कि चलो अब शरीफ होते हैं। शरीफ इन द सेंस कि शराफत तो थी, बट हाँ फोकस्ड होता है अपनी लाइफ की तरफ। तो हम सब ने सोचा कि अब लड़कियों पर नज़र नहीं मारनी और अपनी आंखों को बचा कर रखना है। और हमारा एक टूर जा रहा था, तो हम सारे दोस्त बैठे बस में और हमने डिसाइड करा कि रास्ते में अगर कोई लड़की दिखी तो हम अपनी नज़र उससे हटा लेंगे, ये कहकर खतरा, ताकि जो बाकी लड़के हैं वो उसे ना देखें। तो ये चीज़ डिसाइड हुई, बस चलनी शुरू हुई और 4 दोस्त बैठे थे इधर और एक बैठा था इधर, और इसे बाहर दिख गई लड़की। तो ये बाहर देखकर बोला खतरा, और ये सारे भी खतरा 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 खतरा। और फिर उसके बाद जब ये चीज़ अभी ना जो हमारा दोस्तों का ग्रुप होता है, तो हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जो रामू काका टाइप होता है। रामू काका इन द सेंस जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसके सामने उसकी पैंट उतार दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता भी नहीं चलेगा। तो हमारे साथ भी एक ऐसे ही था। अब जब हम छोटे छोटे थे, ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट, और ये अपने घर गया, इनके घर में पार्टी चल रही थी, मेहमान आए हुए थे, और इसे आ गई सुसु। तो अपनी मम्मी के पास गया कि मम्मी मम्मी मुझे टॉयलेट आया है। इसकी मम्मी ने कहा कि जब ऐसे फंक्शन चल रहा हो, मेहमान घर पर हो, तो ऐसे मत बोला करो, बल्कि ये बोला करो कि मुझे गाना गाना है। अब रात के टाइम इसे फिर टॉयलेट आया, ये गया अपने पापा के पास, पापा पापा मुझे गाना गाना है। इसके पापा ने कहा बेटा मेहमान सो रहे हैं, ऐसे मत गाओ, मेरे कान में गाओ। और अपने पापा के कान में, और ये दे चुका था क्योंकि हमने इसे सिखाया था कि जब भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ करो तो गाली दे दिया करो। तो टॉयलेट करके ये खुश हुआ और इसने दे दी गाली, वो भी अपने बाप को। अब ये दे चुका था गाली और रात थी बहुत काली। अगले दिन जब ये हमसे मिला तो ना कुछ काला ना पीला, सिर्फ एक चीज़ थी लाल, और वो थी इसकी
जब हम और बड़े हुए और हम सब ऐसे ही बाहर बैठे थे पार्क में, मज़े कर रहे थे और ऐसे ही, क्योंकि ये सब सिगरेट वगैरह पीते थे, मैं तो नहीं पीता, मैं शरीफ हूँ। तो वो लोग आए, कुछ वो आए और उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, कुछ काम धंधा करो। तो हमने पूछा क्या करें? उन्होंने कहा पढ़ाई करो। हमने कहा पढ़ाई में क्या करें? कि 12 करो। ठीक है, हमने कहा ठीक है, 12 करके हमारे 18 साल पूरे हो गए थे कि फिर ग्रेजुएशन कर लो। ठीक है, ऐसे 3 साल और गए, 21 साल हो गए फिर कि उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। ठीक है, 3 साल और गए, 25 साल, फिर PhD कर लो। ठीक है, 30 साल लाइफ के ख़त्म हो गए, फिर क्या करो? कि फिर शादी करो, मज़े करो। तो मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ? अभी तो मैं मज़े ही कर रहा हूँ। जो मुझे 30 साल बाद करना है, अगर वो मैं अब कर रहा हूँ तो फिर मैं ये सब चीज़ें बीच का प्रोसेस क्यों करूँ? ये सब चीज़ें पूरी हुई, हम और बड़े हुए। अब सारे जो दोस्त थे वो अलग अलग हो चुके थे और अब हम सब अपने कॉलेज आ गए और अब मुझे दिल्ली आए हुए 2 महीने हुए हैं। तो यहाँ पर इन 2 महीनों में मैंने ये चीज़ नोटिस करी और असल में मैं दिल्ली की लड़कियों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ना 4 फीट से ऊपर की भी ज़िंदगी है। तुम सब इतनी छोटी-छोटी हो और तुम ऐसे भागी फिर रही हो जैसे पेंगुइन भागी फिर रही हो। मतलब डोरा द एक्सप्लोरर भी 5 फुट 2 इंच की है और ये सब इतनी छोटी-छोटी कि चलते-चलते कब पैर में आ जाए पता नहीं चल रहा। उस दिन मैं चल रहा था और एकदम नीचे से आवाज़ आई, अरे मैं भीग गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने जो नीचे देखा तो चींटी थी, लड़की नहीं थी, अब इतनी भी छोटी नहीं है वो। तो मेरे ना 5 मिनट्स का टाइम था तो वो पूरा होने वाला। तो मैं जाते जाते ना एक जोक सुनाता हूँ। तो असल में ये जोक हमें हमारे सर ने सुनाया था। तो जोक ऐसा था कि एक बहुत पुरानी बात, एक चूहा था और एक हाथी था। तो हाथी जो था वो तालाब में नहा रहा था। तो चूहा उससे कहता है कि हाथी भाई बाहर आ, मुझे तेरे से कुछ काम है। तो हाथी बोला कि मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो इतना बड़ा है, कैसे आए। तो ये बोला कि नहीं बाहर आ। तो उसने कहा अगर कोई ज़रूरी काम है तो बता, तभी मैं बाहर आऊँगा। इसने कहा कि हाँ बहुत ज़रूरी काम है, बाहर। तो वो बाहर आया। तो इसने कहा कि हाँ अब काम हो गया, वापस चला जा। तो बोला कि बता ना क्या काम था, ऐसे तूने मुझे बाहर निकाला और वाइफ भेजे। तो ये बोला कि मुझे देखना था कि तू मेरा अंडरवियर पहन के तो नहीं नहा रहा है। मुझे पता था इस पर हंसी नहीं आएगी बिकॉज आई एम नॉट एन इंजीनियर ना। That's all from my side. Myself, Mohammed Abdullah. Thank you. Whoa, 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 whoa.